प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारे पास दो और नंबर सीरीज है जिसमें एक में ये कहा जा रहा है कि पहला पद 420 है, दूसरा पद 360 है, तीसरा पद 310 है, चौथा पद 270 है, पांचवा पद 240 है। तो आपको बताना है कि छठा पद क्या होगा। तो आप देखिए ज़रा कि जब आपको ये सवाल दिया जा रहा है कि पहला पद 420 है, दूसरा पद 360 है, तीसरा पद 310 है, चौथा पद 270 है, पांचवा पद 240 है, तो छठा पद क्या होगा। तो आप समझिए ज़रा कि हमें जब ये अगला पद मालूम करना है, इसके बाद का पद हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हर दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस को पता करना होगा। तो देखिए जरा आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना घटाया जा रहा है। तो 420 में अगर 60 को आप घटाएं तो कितना आता है, 360 आता है। उसी प्रकार से अगर आप 360 में अगर 50 घटाएं तो 310 आता है, और 310 में अगर 40 घटाएं तो 270 आता है, और अगर 270 में 30 घटाएं तो क्या आएगा, 240 आएगा। तो अब देखिए एक बच्चा भी होता है, वो धीमा धीमा चीज़ों को देखकर आसानी से उसको कैचअप कर लेता है। तो आप बच्चे भी हैं तो आप समझ सकते हैं, आप बड़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो छोटे बच्चे भी वो समझ सकते हैं कि बार बार अगर देखा जाए तो पहले 60 घट रहा था, अब 10 और घटा दिया, मतलब 10 बढ़ाकर घटा रहा है, तो अब 50 घट रहा है, अब और 10 और अधिक घट रहा है, मतलब 40 घट रहा है। अब है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोग को कि इस प्रकार से चीज़ें बढ़ा बढ़ाकर घटाई जा रही है ना। मतलब पहले 60 घट रहा था, अब जो है 50 घट रहा है, अब जो है वो 40 घट रहा है, अब 30 घट रहा है। तो ये आप इसको फॉलो करके ये समझ सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ना कि पहले 60 घट रहा था, फिर 50 घटा, फिर 40 घटा, फिर 30 घटा। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार यहाँ पे 10 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझ जाएं कि आप भी क्या करें, 10 और सब्ट्रैक्ट करें, है ना। 10 मतलब समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब साफ है कि अगर पहले अगर 60 घट रहा था, फिर 50 घट रहा है, फिर 40 घट रहा है, फिर 30 घट रहा है, फिर अगर आगे घटाना है तो कितना घटेगा, अब 20 घटेगा, है ना। आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करें, अगर आप इस पैटर्न को समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ 60 50 40 30 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 घटेगा। तो आप देखिए जरा कि अगर 240 में अगर आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 220, कितना आएगा, 220 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से चीज़ों को दिया जाता है और आपको सीखना है ना। अब आगे देखिए इस नंबर सीरीज में क्या कहता है। इसमें कहा जा रहा है कि पहला जो टर्म है वो 2 है, दूसरा टर्म 5 है, तीसरा टर्म 9 है, चौथा टर्म 14 है, पाँचवा टर्म 20 है। तो आप बताएं कि छठा टर्म क्या होगा। तो आप देखें कि इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो डिजिट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंक्लूड किया गया है, 3 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 4 ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या है कि 5 ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या है 6 ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये बार बार जो है 1 ऐड और 1 और इंक्रीज करके ऐड किया जा रहा है, 1 को बार बार 1 इंक्रीज करके ऐड किया जा रहा है। तो अगर पहले 3 ऐड किया जा रहा था तो अब 4 ऐड किया जा रहा है, अगर पहले 4 ऐड किया जा रहा था तो अब 5 ऐड किया जा रहा है, और अगर पहले 5 ऐड किया जा रहा था तो अब 6 ऐड किया जा रहा है, और अगर पहले 6 ऐड किया जा रहा था तो अगर आप एक और इंक्रीज कर दें तो अब क्या होगा, 7 ऐड किया जाएगा। सो 20 + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, है ना। तो चीज़ों को आप इस प्रकार से समझें। तो सबसे पहले आप उसके पैटर्न को जानना चाहें, और पैटर्न को जानने के लिए आपको हर दो डिजिट्स के बीच के डिफरेंस को समझना होगा, उनके बीच रिलेशन को समझना होगा, तब आप आसानी से नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ और नंबर सीरीज को बनाते हैं जिसमें दिया हुआ है पहला टर्म क्या है 6, दूसरा टर्म क्या है 11, तीसरा टर्म क्या है 21, चौथा टर्म क्या है 36, पाँचवा टर्म क्या है 56, तो छठा टर्म क्या होगा, है ना। तो हमें इसको फिल करने के लिए, मतलब इस टर्म को पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना होगा, और उसके पैटर्न को समझने के लिए हमें एक स्टेप के पीछे जाना होता है और उन दो डिजिट्स या उन दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस को पता करना होता है ना। तो आप देखें ज़रा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं 6 में अगर 5 को ऐड किया जाए तो कितना आता है, 11 आता है। फिर आप देखें कि 11 और 21 में क्या डिफरेंस है। तो 11 में अगर 10 को ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है, 21 आता है। और अगर 21 में 10 को ऐड कर दिया जाए, सॉरी 10 नहीं, अगर 15 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आता है, 36 आता है। और 36 में अगर
20 को ऐड कर दिया जाए, है ना, तो कितना आता है 56 आता है। और अगर 56 में अगेन अब हमें ये देखना होगा ना कि अब इसके बाद क्या ऐड करना है, इसके बाद क्या ऐड करना है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीज़ों को इंक्रीज किया जा रहा है, पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, मतलब 5 और बढ़ा के बढ़ा रहा है। फिर 10 के बाद क्या हो गया, 15 बढ़ा है तो 5 और बढ़ के बढ़ा है ना। अब क्या हो रहा है, 15 के बाद क्या हो रहा है, 20 बढ़ रहा है, माने 5 क्या हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 इंक्रीज किया, 5 और इंक्रीज किया, तो हम भी क्या करें 5 और, है ना, 5 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 और इंक्रीज करना होगा, मतलब 20 + 5 = 25 ऐड करना होगा, है ना। तो मतलब साफ है कि अगर यहाँ 5, 10, 15, 20 इस प्रकार चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, तो आगे जो बढ़ाया जाएगा वो क्या बढ़ाया जाएगा, 25 बढ़ाया जाएगा। समझ सकते हैं आप, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर यहाँ पे 5, फिर यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25 को अगर इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसके बाद आप चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे जो आपको टर्म्स मालूम करने हैं, जो अगला पद आपको मालूम करना है, जो खाली जगह को आपको फिल करना है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, आपको 56 में 25 को ऐड करना पड़ेगा। सो 56 + 25 = 81। 81, सो योर आंसर इज 81। योर आंसर इज 81। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल भी क्या कहता है, इस सीरीज में क्या कर रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला पद क्या है 10 है, दूसरा पद क्या है 18 है, तीसरा पद क्या है 28 है, चौथा पद क्या है 40 है, पांचवा पद क्या है 54 है, छठा पद क्या है 70 है ना। तो आगे का पद क्या होगा, तो आगे का पद क्या होगा, तो हम लोग समझेंगे भाई कि आगे का पद क्या होगा, है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे का पद क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 10 और 18 के बीच में डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 8 का डिफरेंस है। 18 अगर 18 और 28 में देखें तो डिफरेंस क्या है, तो 10 का डिफरेंस दिया हुआ है। अब अगर 28 और 40 के बीच में देखें तो डिफरेंस कितना का है वो, तो डिफरेंस 12 का डिफरेंस दिया हुआ है। और 40 और 54 के बीच अगर डिफरेंस को पता करें तो डिफरेंस कितना है, वो 14 का डिफरेंस है। अगर 54 और 70 के बीच में अगर डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस कितना है, वो 16 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पहले 8 इंक्रीज़ किया, फिर 10 इंक्रीज़ किया, 12 इंक्रीज़ किया, फिर 14 इंक्रीज़ किया, फिर 16 इंक्रीज़ किया। तो बार बार क्या हो रहा है, 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना, 2 और बढ़ाकर इंक्रीज़ किया जा रहा है, मतलब चीज़ों को 2 बार बार इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 16 + 2 = 18 इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। तो 70 + 18 = 88, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि जो पहला पद है वो 10 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 28 है, चौथा पद 40 है, पांचवा पद 54 है, छठा पद 70 है। तो सातवां पद क्या होगा, तो आप हर दो पद के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, और जब डिफरेंस को पता कर लेंगे उसके बाद पैटर्न आपके सामने ऑटोमेटिक एकदम बहुत ही ईजिली वे में क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। और फिर आप समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16 बढ़ा रहा था, इसके बाद क्या बढ़ाएगा, 18 बढ़ाएगा, तो 70 + 18 क्या हो जाएगा, 88, मतलब 88 हो जाएगा। तो आप इसको देखें, है ना, सीखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। फिर हम लोग और बताते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके सामने 2 और सवाल है, जिसमें पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 11 है, चौथा पद 23 है, तो पांचवा पद क्या होगा। तो पांचवा पद क्या होगा, यहाँ देखेंगे आप, पहला पद 4 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 20 है, चौथा पद 43 है, तो पांचवा पद क्या होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी अलग है, अप्रोच थोड़ा सा अलग है। इनमें दो नंबर्स के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ अलग प्रकार का है, कुछ अलग ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया। तो देखिए ज़रा, अब 2 और 5 की बात करें, 2 और 5 की बात करें तो 3 का अंतर है ना। 5 और 11 में क्या है ना, 5 और 11 में क्या है, 6 का अंतर है। 11 और 23 में क्या है, 12 का अंतर है ना। तो आप चीज़ों को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज़रा, आप इसको ऐसे भी चाहे तो आप डील कर ही सकते हैं। ऐसे कुछ आप कुछ ऐसा कर लें कि इसमें क्या है,
प्लस 3, इसमें क्या है प्लस 3, तो 5 हो गया। 5 प्लस 6 तो क्या हो गया वो 11 हो गया। 11 प्लस 6 सॉरी 11 प्लस 12 23 हो गया। तो आप समझ पाइए या फिर आप समझने का प्रयास कीजिए कि अब इसे इसके आगे वाले कड़ी को कैसे जोड़ा जाए, है ना, आगे वाले हैंडल को कैसे, है ना, ऐड किया जाए, कैसे इसको कनेक्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का दोगुना 6 बढ़ा, 6 का दोगुना क्या हो गया बड़ा 12 बढ़ा, तो अब 12 का दोगुना क्या होगा 24, क्या होगा 24 बढ़ेगा, क्या होगा 24 बढ़ेगा। तो आप समझिए यहाँ पहले क्या किया 3 बढ़ा, फिर क्या हुआ 6 बढ़ा, फिर क्या हुआ 12 बढ़ा, फिर क्या हो जाएगा जब बार बार दुगना होकर बढ़ रहा है, जब बार बार क्या हो रहा है 3 का दोगुना 6, 6 का दोगुना 12, तो 12 का दोगुना क्या होगा 24, 24 बढ़ेगा। तो सो 23 प्लस 24 इज इक्वल टू 47। सो योर आंसर इज 47। मतलब इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा 47 को फिल किया जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए जरा इसको बनाने का एक और अप्रोच भी है, एक और तरीका भी हो सकता है ना। इसे बनाने का और भी मेथड हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग है इसमें जितने बच्चे होते हैं उस रीजनिंग को उतनी माइंड से सोल्व कर सकते हैं। ऐसा हमने अपने ऑफलाइन क्लास में देखा है कि जब एक मैथ या फिर एक रीजनिंग जब हम अपने उस वाइट बोर्ड पे देते हैं और जब बच्चों को बनाने के लिए कहा जाता है, तो एक ही रीजनिंग को अलग अलग ढंग से अलग अलग मीडियम से बनाते हैं और अलग अलग अप्रोच को सामने रखते हैं। तो एक ही रीजनिंग आंसर सेम होता है, लेकिन उनका जो बनाने का जो तरीका होता है पूरा सबसे क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा कि इसको एक और अलग अप्रोच के साथ बनाया जा सकता है। हम इसको लिखते हैं एक बार फिर से कि 2, 5, 11, 23 देन व्हाट, है ना। तो आप देखिए तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 1, 2 दूनी 4 आप प्लस 1 कितना हो गया 5, सेम 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 प्लस 1 क्या हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के अप्रोच को एक्सेप्ट करके भी, है ना, इस मैथ्स को इस प्रॉब्लम को इस नंबर सीरीज को सोल्व किया जा सकता है। तो आपने देखा कि इसी रीजनिंग को, इसी नंबर सीरीज को सेम आंसर फाइंड आउट किया जा रहा है, लेकिन अप्रोच क्या है वो अलग अलग है, मीडियम क्या है अलग है, तरीका क्या है उसका अलग अलग है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इस मैथ्स को भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इसे कैसे ऐड किया जा रहा है, इसे कैसे ऐड किया जा रहा है, फिर ये कर लें या कि फिर इसे कैसे बनाया जा रहा है, कि अब हम लोग ये समझेंगे कि इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो डिजिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दो नंबर और डिजिट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ज़रा हम लोग यहाँ पे भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और आप बच्चों में एक बात है, आप चाहें तो हम जो आपको बताते हैं आप उससे थोड़ा हट के भी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि एक रीजनिंग होता है, आंसर सेम आता है, लेकिन अलग अलग बच्चे अलग अलग माइंड के साथ अलग अलग अप्रोच को लेके आते हैं और, है ना, उसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा इसमें क्या है, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एंड 9 2 जा 18, 9 2 जा, थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 9 2 जा 18 प्लस 2 क्या हो रहा है 9 2 जा 18 प्लस 2, है ना 20 एंड 22 जा 40, 22 जा 40 प्लस 3 क्या हो गया 43। तो आप देख रहे हैं कि बार बार 2 को ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जब हम ऐड करने जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो एडिशन है बार बार क्या हो रहा है 1 इंक्रीज कर जा रहा है, 1 इंक्रीज क्या हो रहा है कर जा रहा है। तो यहाँ पे +1, यहाँ +2, यहाँ +3, जब आप देख रहे हैं कि बार बार एक क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है चीज़ें सेम है, क्या है सेम है, इक्वल है, तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा वो 2 ही रहेगा, है ना। लेकिन जब हम प्लस करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई 2 + 4, मल्टीप्लाई 2 + 4, तो 43 2 जा 43 2 जा मतलब 43 दूनी 86, कितना होता है 86 होता है 86, और 86 + 4 = क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा मतलब 43 × 2 86 + 4 बराबर क्या होता है 90। तो आपने देखा कि इस मैथ को या फिर इस रीजनिंग को, इस नंबर सीरीज को हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आपके पास एक नया तरीका आपको मिला है। आप जब प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब उससे आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, कड़ियाँ जुड़ नहीं पा रही हो, पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस पैटर्न को अप्लाई करके भी देख सकते हैं। शायद हो सकता है कि इस पैटर्न पे आपका क्या हो, नंबर सीरीज क्या हो, सोल्व हो जाए। तो ये भी एक क्या है, पैटर्न है, ये भी एक मेथड है, आप इसको फॉलो करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई सेम ऐड सेम, मल्टीप्लाई सेम ऐड सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो सेम है पर उसका एडिशन क्या है, सेम नहीं है। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलती रहती है। तो आपको भी इस पैटर्न को याद रखना है, ध्यान में रखना है, और जब कभी भी आपको नंबर सीरीज बनाने को अगर दिया जाए, जिस लेवल के एग्जाम में आप बैठे हों, ये हर लेवल के एग्जाम में आता है, तो आप वहाँ पे इसको आसानी से सोल्व कर सकें।